नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी सेहत काफ़ी अच्छी होंगी, आप स्वस्थ और मस्त जीवन जग रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक और बहुत ही अच्छी बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। इस बैच फ्लावर मेडिसिन का नाम है ऑलिव और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से लक्षण है जिसमें हम ये दवा दे सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो तो बदल ही जाए, साथ ही साथ उस व्यक्ति के उस स्वभाव की वजह से उसे जो भी शारीरिक तकलीफ है वो भी इस दवा से ठीक हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। और फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमने ये बैच फ्लावर मेडिसिन सीरीज की है। अभी शायद 22वां एपिसोड आज मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से सीरीज देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये दवाइयाँ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। होम्योपैथी के साथ भी इन दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी बिना होम्योपैथिक दवाइयों के हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे और इस तरह के अच्छे कंटेंट लाने की इच्छा होती है। तो प्लीज इतना काम कीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। ऑलिव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऑलिव का जो पेशेंट है उसके अंदर हमें पूर्ण तरह से थकावट देखने को मिलती है, चाहे वो मानसिक थकावट हो चाहे वो शारीरिक थकावट हो। कीवर्ड्स की यदि हम बात करते हैं तो कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये इसका कीवर्ड है। यानी चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, पूरी तरह से जो शक्ति है रोगी की चले जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऑलिव के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ये थके हुए तन और मन को दोबारा काम करने योग्य बनाने वाली दवा है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ऐसे लोगों को पहचानना कैसे कि जिसे काम करने की पूरी इच्छा ही मर गई है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे लोग अक्सर यूज करते हैं। शारीरिक थकावट के लक्षण तो बताते ही है, लेकिन कई बार बोलते बोलते कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये मरीज है जिसे हम ऑलिव दे सकते हैं। कैसे होंगे वो सेंटेंसेस? एक होगा कि आज तो मैं बहुत थक के चूर हो गया हूँ, आज तो मुझसे एक भी काम नहीं होगा। आप अगर मुझे यहाँ से वहाँ चलने को कहेंगे तो भी मुझसे नहीं होगा, इतना थक गया हूँ। तो ये ऐसे मरीज को हम ऑलिव दे सकते हैं। इसके अलावा अब मेरी उम्र जो है वो 60 साल हो गई है, रिटायरमेंट को 5 साल बाकी है, 45 साल तक के मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन अब मुझसे कोई काम नहीं होता है। अब मैं 5 साल और काम नहीं करना चाहता। तो इस तरह यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अब मैं काम नहीं करना चाहता, अब बहुत हो गया, थक गया हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर रोगी यूज करता है। या फिर साहब ने मेरी ड्यूटी गेट पे लगा दी है, गेट पे मेरा काम है, रजिस्टर लेके बैठे रहो और हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर लिखो। अब यही काम दिन भर करना है और रोज करना है। तो 2-3 दिन में ही मैं तो इस काम से उगता गया हूँ, मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। या फिर कोई यदि कहता है कि मेरी नौकरी जो है वो तो डाकघर में लग गई है, लेकिन मुझे काम क्या दिया है, तो हर लिफाफे पे हर चिट्ठी पे मुझे सिर्फ ठप्पे मारने का काम दिया है। दिन निकलने से तो रात होने तक पूरी ड्यूटी में मुझे सिर्फ एक ही काम है। ये काम कर करके मैं उगता गया हूँ, मैं ये काम अब नहीं कर सकता। या फिर यदि कोई कहता है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत लायक है, बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, इसे आता बहुत है, सब कुछ आता है, लेकिन ये इसका पेपर पूरी तरह से नहीं लिख के आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो हाथ है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और थकावट की वजह से वो पेपर जो है पूरा नहीं लिख पाता। ये ऑलिव के रोगी के लक्षण है। हाथ थक जाता है, एक अंग उसका थक गया है, शरीर का इतना थक गया है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी नहीं कर पा रहा है। या फिर यदि कोई सिंगर है जो बार बार कंसर्ट में गाता है और पूरी तरह से उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से निभाता है, लेकिन यदि एक गाना गाने के बाद ही उसका गला यदि बैठ जाता है और बार बार ऐसा होता है, तो ऐसे सिंगर के लिए भी ऑलिव बहुत अच्छी तरह से उसका एक हिस्सा यानी गला काम करना बंद कर दिया है, गला थक गया है। तो ऐसे थकान के लिए हमें ऑलिव के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझे भूख तो बहुत लगती है लेकिन भूख के अनुसार मैं खाना चबा के नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि मेरे जबड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर यदि कोई कहता है कि फला व्यक्ति 6-7 महीने से चारपाई पे लेटा है, बिस्तर पे लेटा है, इससे कोई काम नहीं होता,
सब जगहों पे ही करना शुरू है। और उसकी जो बीमारी है, उसको जो बीमारी हुई है 6-7 महीनों से, उससे उसकी जो शक्ति है वो पूरी तरह से चूस ली है। उस बीमारी ने उसकी शक्ति पूरी तरह से चूस ली है। अब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची है। उसका मन शारीरिक और मानसिक तौर पे थक चुका है, उसका शरीर थक चुका है, और अब उसके अंदर दुख सहन करने के लिए भी शक्ति नहीं है। इस तरह के लक्षण, इस तरह के सेंटेंसेस यदि कोई यूज़ करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें ऑलिव बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ज़िंदगी भर बहुत जी तोड़ मेहनत की है, ना कभी मैंने छुट्टी ली है, ना कभी मैंने अवकाश लिया है, ना मैं कहीं घूमने गया हूँ, ना मैंने कभी अपने शरीर को आराम दिया है, अब लेकिन मुझसे थोड़ा सा काम करने की भी हिम्मत नहीं है, थोड़ा भी अगर मैं काम करता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। ये लक्षण यदि कोई कहता है, या फिर यदि कोई ये कहता है कि मैं कोई काम तो बड़े शौक से शुरू करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक वो काम करने के बाद में मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ और वो काम मुझे बीच में से ही छोड़ देना पड़ता है। या फिर यदि कोई लेडी आपके पास में आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपके दवाखाने तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पहुंची हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है, थोड़ा भी मैं चलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है। इस तरह के यदि कोई सेंटेंसेस यूज़ करता है आपके ओपीडी में या आपके सामने, तो समझ जाइए कि उसको ऑलिव ये दवा की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्तियों को हमें ऑलिव की दवा की खुराक ज़रूर देनी चाहिए। 1-1.5 महीने तक यदि हम ऐसे व्यक्तियों को ऑलिव की खुराक देते हैं, तो उनकी जो थकान है, शारीरिक मानसिक थकान है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो फिर से उसी जोश के साथ में काम शुरू कर देते हैं। तो ये हमें ऑलिव के केस के अंदर देखने को मिलता है। अब ऑलिव की जो दवा है, वो सारे शरीर को या शरीर के एक अंग के अंदर जो थकावट होती है, उसको दूर करने की क्षमता इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे काम करने के बाद में होने वाली थकावट को दूर करने की क्षमता रखती है, वहीं पे ऐसे परिस्थितियों में भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है जहाँ पे हमें पता है कि अब हमें थकावट होने वाली है। मसलन यदि घर में किसी की शादी है और उसे पता है कि पूरे शादी की जिम्मेदारी उसके कंधों पे है और उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो शादी के यदि 3-4 दिन पहले ऑलिव की 3 खुराक दिन में वो लेना शुरू कर दे, तो शादी के दौरान उसे थकावट नहीं होगी। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कोई एडवेंचर स्पोर्ट करने जा रहा है, माउंट क्लाइंबिंग करने जा रहा है, और उसे पता है कि उसके अंदर उसको थकावट महसूस होने वाली है, तो वो यदि 4-5 दिन पहले से ही ऑलिव लेना शुरू कर देता है, तो उसे उस दौरान पे थकावट महसूस नहीं होगी। यदि कोई दौड़ लगा रहा है, मैराथन दौड़ रहा है, और उसके मैराथन के पहले 4-5 दिन पहले ऑलिव की खुराक शुरू कर देता है, तो दौड़ते वक्त उसे थकान महसूस नहीं होगी। परीक्षा के 3-4 दिन पहले यदि कोई स्टूडेंट ऑलिव का खुराक लेना शुरू कर देता है, तो अमूमन हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर आंखों की और दिमाग की हमें थकान देखने को मिलती है परीक्षा की तैयारी करते करते। तो परीक्षा के दौरान यदि ये दवा वो ले लेता है, तो परीक्षा होने तक के उसे किसी तरह की थकान आंखों पे और उसके मस्तिष्क पे महसूस नहीं होती है। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें ऑलिव के देखने को मिलते हैं। कोई नेता है जिसे बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करनी है, चुनाव की रैलियाँ लेनी है, भाषण देना है, वो भी इस दवा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को उनका स्टेमिना जो है वो बचा के रखना होता है, काफ़ी लंबे समय तक उन्हें काम ये करते रहना होता है। तो ये थे ऑलिव। इस दवा के लक्षण बहुत ही विस्तार से मैंने समझाने की कोशिश की, कई उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए। इस पे से आपको ध्यान में आ गया होगा कि किस तरह से कौन से केसेस में हम ऑलिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कमजोरी किसी भी तरह की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पूरे शरीर की हो, या शरीर के किसी अंग की हो, लिखते लिखते हाथ ही क्यों ना थक जाए और काम करना बंद कर दे, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ऑलिव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलती है। किसी को यदि लंबी बीमारी है, या फिर बिना आराम किए लगातार बहुत मेहनत करने के कारण कोई आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ऑलिव यह दवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर ये दवा ऐसे चेंजेस क्रिएट करेंगी कि वो व्यक्ति फिर से खुद के पाँव पे खड़ा होगा और फिर उसी जोश के साथ में काम करना शुरू कर देगा। एक जाते जाते एग्जांपल दे देता हूँ। एक लेडी आई थी जिसके हस्बैंड को पैरालिसिस का अटैक हुआ था और वो बेड रिडन था, और एक ही जगह पे उसका पूरा काम करना पड़ता था, मल मूत्र बेड पे ही साफ करना पड़ता था, और वो महिला करती थी, और दिन रात वो उसके पति की सेवा में लगी रहती थी पूरी तरह से। उसके दिन में खाना खिलाना 2 बार, उसको
स्पॉन्जिंग करना, उसका मल मूत्र साफ करना, ये सभी काम वो महिला करते आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो उस काम से उगता गई, उसे खुद के लिए कोई भी समय नहीं बचा और दिन भर वो उसके पति के बारे में सोचते रहती थी। ऐसे में उसकी सेहत जो है वो कमज़ोर होती चली गई। ऐसा लगने लगा कि कहीं पति से पहले यही ना चल बसे। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा कि उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं मैं यदि मर जाऊँ तो मेरे पति का फिर कौन करेगा, यह चिंता भी उसको सताने लगी। तो उस महिला को 2 दवाइयाँ दी थी एक्चुअली। ऑलिव दी थी क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कम हो रही थी, एक जैसा मोनोटोनस काम कर करके वो उगता चुकी थी और बहुत ही कमज़ोर गिरते जा रही थी। इसलिए उसको ऑलिव दिया गया और वो पति की बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, इसीलिए उसको हमने रेड चेस्टनट ये दोनों दवाइयाँ साथ में दी थी। और ये दोनों दवाइयाँ साथ में देने के बाद में हमने देखा कि उसकी सेहत के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हमें होता हुआ देखने को मिला। 3 महीने के बाद में वो इस तरह से योग्य हो गई कि वो खुद भी, उसकी भी सेहत अच्छी हो गई और उसने उसके पति की अंतिम सांस तक की सेवा की थी। तो ये इफेक्ट हमें ऑलिव के अंदर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ इस उदाहरण के साथ में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस दवा के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इन शॉर्ट यदि कहना चाहे तो किसी शायर ने 4 लाइनें कही है जो ऑलिव के रोगी पे ठीक बैठती है। ये वो रोगी होगा जो इस शायर की ये लाइनें रिपीट करेंगे। लाइनें कुछ इस तरह से है कि थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूँ मजदूर नहीं। चलो इसी शेर के साथ में आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अभी डेज जो है चेंज की, मैंने देखा कि सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग को वीडियो अपलोड किया तो व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो सैटरडे 9 AM और संडे 9 AM को वीडियोज़ अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो ये चेंज आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।